सूत जी बैठे हैं नैमी शरण में, ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। बताया सूत जी ने कि सब कुछ सत्य में समाया हुआ है। उसके बाद सुखदेव जी को प्रणाम किया, व्यास जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत को गाया है, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा है, उनको प्रणाम किया। ऋषियों ने 6 प्रश्न किए सूत जी से, प्रभु जीवन का सार क्या है, शास्त्र का सार क्या है। परमात्मा जब धरती को छोड़कर चले जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है। मानव मात्र के जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। 6 प्रश्न किए और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सूत जी ने संपूर्ण भागवत सुनाई है। प्रसन्न हुए सूत जी, सुखदेव को प्रणाम किया, व्यास को प्रणाम किया। उसके बाद बताया कि वेद व्यास जी ने इस भागवत का निर्माण कैसे किया। कहा कि सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी बैठे हैं चिंता में, मन अशांत है वेद व्यास जी का। जबकि अनेक पुराणों की रचना कर दी लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही। तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी वीणा बजाते हुए आए, स्वागत किया। वेद व्यास जी ने खड़े होकर आसन पर बैठाया। नारद जी ने व्यास जी का मुंह देखा और जैसे ही मुंह दिखाई दिया, मुखमंडल उदास सा दिखाई दिया, उतरा हुआ दिखाई दिया। पूछा नारद जी ने व्यास जी से, अरे आपके मुखमंडल पर ये उदासी कैसे? तो बताया व्यास जी ने कि महाराज पता नहीं मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। इतना सब कुछ मैंने लिख दिया, इतने शास्त्रों का निर्माण मैंने कर दिया, ग्रंथों का निर्माण कर दिया, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही। तो नारद जी ने कहा व्यास जी आपने लिखा तो बहुत है, बहुत कुछ आपने निर्माण किया है, लेकिन अभी तक आपकी कलम भगवान की भक्ति से दूर ही रही है। आप श्रीमद् भागवत का निर्माण करो। क्या कि भागवत की, हां भागवत लिखो, आप भागवत को तैयार करो। और 4 श्लोक भागवत के प्रदान कर दिए नारद जी ने। कहा कि इन्हीं का तुम विस्तार कर दो। 4 श्लोकों को ग्रहण किया वेद व्यास जी ने और सरस्वती नदी के तट पर 18,000 श्लोक वाली दिव्य संगीता का निर्माण कर दिया। भागवत तैयार हो गई। भागवत तैयार हुई तो वेद व्यास जी सोचने लगे किसको ये भागवत में दूं, कौन इसका अधिकारी है। तो ध्यान आया अपने पुत्र का, सुखदेव का। पुत्र है इसलिए नहीं, पात्र है इसलिए। लेकिन सुखदेव का पता चला कि वो तो जन्म लेते ही घर छोड़कर चले गए सुखदेव भगवान। तो जैसे ही भगवान सुखदेव का प्राकट्य हुआ, चल दिए तो वृक्षों ने उत्तर दिया था। पिताजी पीछे पीछे भागे थे। वेद व्यास जी, अरे पुत्र मेरी बात तो सुनो। तो वृक्षों ने उत्तर दिया था, ये रुकने वाले नहीं, ये तो संसार के लिए आए हैं, ये घर में ठहरने वाले नहीं है। उस सुखदेव को ढूंढूं कहां। अपने शिष्यों को बुलाया और अपने शिष्यों को बुलाकर कुछ भागवत के श्लोक तैयार कराए और कहा कहीं सुखदेव तुम्हें दिखाई दे तो उसको ये भागवत के श्लोक सुना देना, और वो तुमसे पूछे कि आगे सुनाओ तो आगे कह देना कि अगर आगे सुनने हैं तो हमारे गुरुदेव के पास चलो। अब व्यास जी के शिष्य कुछ श्लोकों को याद किया और ढूंढने लगे सुखदेव को। वन में गए, वन में एक वृक्ष के नीचे भगवान सुखदेव बैठे हैं। निर्गुण के उपासक हैं, चिंतन कर रहे हैं निर्गुण का। व्यास जी के शिष्यों की दृष्टि पड़ी, वो बैठा है सामने वृक्ष के नीचे सुखदेव, और सामने जाकर व्यास जी के शिष्य श्लोक का गान करने लगे।
वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवानक कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्धान वेणुरलदसुदया पूरयन् गोपवृन्दयै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीत कीर्तैः वृंदारण्यम वरहापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम। ये जो भागवत का श्लोक है ना, ये इस श्लोक में भगवान कृष्ण की छवि का दर्शन है। भगवान कृष्ण खड़े कैसे हैं, वो मुरली कैसे बजा रहे हैं, जरा मन को एकाग्र कर कर भगवान कृष्ण का चिंतन तो करो। वरहापीडम नटवरवपु, अपने लाल लाल होठ पर भगवान मुरली रखकर मंद मंद मुरली की तान सुना रहे हैं। तिरछी चितवन से खड़ा वो नटवर नागर मोर मुकुट धारण किए हुए पीतांबर लहरा रहा है नारायण का, और एक पांव पर दूसरा पांव तिरछा एड़ी को उठाकर भगवान कृष्ण एक वृक्ष के नीचे मुरली बजा रहे हैं और चारों तरफ गैयाएं भ्रमण कर रही हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवानक कपिशम् वैजयन्तीं च मालाम्। कैसे चलते हैं भगवान कृष्ण? मोर मुकुट धारण किए हुए पीतांबर लहराता हुआ भगवान वंशीधर वंशी को वेट में कसकर जब चलते हैं, एक नट की तरह से, एक नट होता है ना, जैसे चलते हुए भगवान के हाथ में पुष्प होते हैं, भगवान एक पुष्प को ऊपर उछालते हैं और वो पुष्प जब आकाश में जाता है और जब घूमकर नीचे आता है, जब नीचे आने वाला होता है, धरती पर गिरने वाला होता है, तो भगवान कृष्ण जाकर उस पुष्प को अपने कान पर रोक लेते हैं, दूसरा पुष्प उछालते हैं, फिर वो पुष्प जब नीचे आता है तो भगवान आगे बढ़कर उस पुष्प को अपने दूसरे कान पर रोक लेते हैं। भगवान कृष्ण की छवि का वर्णन किया, कहा कि राधा और भगवान कृष्ण जब एक साथ खड़े होकर मुरली बजाते हैं, भगवान की कमर राधा की कमर से सटी होती है और 3 उंगल पर मुरली की 7 छिद्र होते हैं, मुरली के अंदर 3 उंगली राधा की होती है चित्रों पर और 4 उंगली भगवान कृष्ण की उस मुरली पर होती है, दोनों मिलकर बांसुरी बजाते हैं। भगवान का कटी प्रदेश जब राधा के कटी प्रदेश से टकराता है तो बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े योगी की समाधि लग जाती है। इतनी सुंदर छवि है दोनों की। मंद मंद मुस्कुराते हैं और जिसकी ओर एक बार कन्हैया देख ले उसको पागल कर देता है। ये कन्हैया जो एक बार इस कन्हैया के चक्कर में पड़ गया वो फिर घर का नहीं रहता। एक गोपी यमुना के तट पर अपनी आंख धो रही थी, तभी दूसरी गोपी आकर कहने लगी, क्या कर रही है? तेरी आंख में क्या गिर गया? अबीर गिर गया क्या? गुलाल गिर गया क्या तेरी आंख में? और वो कहने लगी, नहीं नहीं, अबीर और गुलाल होता तो इस यमुना के जल से वो निकल जाता। मेरी आंख में तो वो अहीर का छोरा बस गया है, वो नंद का छोरा बस गया है, जो चाहती हूँ निकल जाए, लेकिन जितनी बार सोचती हूँ वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े पंडित, साधु, सन्यासी ध्यान नहीं धर पाते, साधारण सी गोपी के ध्यान से वो कन्हैया हटता ही नहीं। सुरेश महेश दिनेश गणेश ध्यान धरे पर ध्यान न पावे,
ताही अहीर की छोर हरिया, छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। धन है ये ब्रज की गोपियां, छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। लोभ देती है, आजा कन्हैया मेरे घर आजा, तुझे माखन दूंगी। आजा कन्हैया मेरे घर आजा, तुझे मैं छाछ पिलाऊंगी। और इनके छाछ पर, इनके माखन पर लालायित होकर त्रिगुणातीत जगत का पालन करने वाला जगदीश गरीब से गरीब के घर में जाकर बैठकर उसका माखन ग्रहण कर लेता है, उसके माखन को स्वीकार कर लेता है। ताही अहीर की छोहरियां, छचियावर छाछ पे नाच नचा। जब ये सुनी सुखदेव ने, भगवान कृष्ण का चिंतन सुना कि ऐसा स्वरूप है, तो आंखें खुली सुखदेव की। अरे भाई आगे सुनाओ, तुमने स्वरूप बहुत अच्छा सुनाया है, पीतांबरधारी है, मुकुट लगाता है, बंसी बजाता है, आगे सुनाओ। फिर सुखदेव सोचने लगे कि भाई रूप तो अच्छा है, स्वभाव पता नहीं कैसा होगा। क्योंकि कभी कभी होता है व्यक्ति देखने में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्वभाव बड़ा खराब होता है। और कभी कभी होता है ऐसा है, व्यक्ति देखने में तो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन स्वभाव बड़ा अच्छा होता है। कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, किस बात पर भगवान रीझ जाए। कहा कि स्वभाव कैसा है। जब तक स्वभाव का चिंतन कर रहे थे तो दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। वेद व्यास जी के शिष्यों ने स्वभाव बताया। कैसा है स्वभाव? अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां तधून्यम तम वादयां शरणं व्रजेम। न जाने कौन से गुण पर दया